तुम्हारे अंदर है वो सारी आत्माओं के अंदर है। कोई आत्मा कीट मकोड़ों तक को भी उन्होंने जीवन में जीने की राह बताई। तो निश्चित मुझे 91 जेलों में जाने का मौका मिला है और मैं इस समरसता को लेके छोटे मोटे हम लोग पूरे देश के डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सीए हैं, इंजीनियर्स हैं, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, हम लोग मेडिकल कॉलेज है, पुलिस लाइन है और विश्वविद्यालय हैं, उन सब में एक छोटा सा प्रयास करते हैं कैसे समरसता आ सके। समरसता के लिए सबसे पहले स्वार्थ भावना का त्याग। समरसता के लिए आज इतनी मूछें हो गई हैं, पहले बड़ी बड़ी मूछ हुआ करती थी तो अभी आदमी नम्र हुआ करता था, वो आज है कुछ नहीं, वो दिखाता है, छाछ लगा दी दिखाता मैं दूध पी के आया हूं, दूध है क्या, सारी चाय ने दूध के हाथ कर रखी है। बंधुओं, मुझे बहुत अपेक्षा, हमारे कुलपति महोदय यहां बैठे हुए हैं, मुझे उनसे अपेक्षा है। प्राकृतिक हमारी प्राचीन भाषा रही है और वे विश्वविद्यालय के उसमें प्राकृतिक विभाग के लिए अगर ध्यान दें, और जेनालॉजी में विदेश की बात बता रहा हूं, हम लोग उन दो से देशों में जो हमारी भारतीय संस्कृति पे काम कर रहे हैं, आज विदेशों में हमारी संस्कृति पर कितना काम चल रहा है आप सबको ज्ञात होगा। एक महात्मा गांधी इस कलयुग में रहने वाला राजनीति में रह करके और अहिंसा और सत्य के बल पर देश को आजाद करा दिया। इस पे आज बहुत रिसर्च चल रही है, सोच चल रहा है। अहिंसा के द्वारा ही विश्व में शांति संभव है, इन एटम बम अणु बम से संभव नहीं है। अकेले अमेरिका में वहां की सरकार 70 रिसर्च सेंटर है जहां पर जैन धर्म पे रिसर्च हो रही है। विशेषताएं तो हर जगह से लोग लेते हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति जब समरसता यहां पर थी, भाईचारे की भावना थी, जब अहंकार हमारे जीवन में था, आज धर्म की आड़ में किस तरह से विद्वेष की भावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इंदिरा गांधी की मैंने आपसे बात बताई, समय नहीं है, वीर भामाशाह हुए और अकबर बादशाह से महाराणा प्रताप संधि करने जा रहे थे। वीर भामाशाह महावीर का भक्त था, उन्होंने पूछा क्या बात है, आप इस मिट्टी का अपमान करने जा रहे हैं। महाराणा प्रताप कहते मेरे से ये सैनिक भूखे देखे नहीं जाते। वह जैन धर्म में आस्था रखने वाला वीर भामाशाह 25,000 सैनिकों के लिए 10 वर्ष की व्यवस्था हो सके, और इतना ही नहीं, सारे अस्त्र शस्त्र की करोड़ों की संपत्ति वह जाकर के महाराणा प्रताप को सौंपता है। महाराणा प्रताप स्वाभिमानी थे, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी एक छदाम नहीं लूंगा। बात क्या है, बात यह है कि तुम्हें हजारों जैन मंदिरों का निर्माण करना है। तो वीर भामाशाह कहते हैं पहले देश है, बाद में धर्म और मंदिर है। देश बचेगा तो धर्म और मंदिर बचेंगे। आज आवश्यकता है देश के प्रति समर्पण की भावना, आज भाईचारे की भावना, ये सांप्रदायिकता की अग्नि कषाय के कारण जलती है। और धर्म तो सांप्रदायिकता से अतीत हुआ करता है। कोई धर्म नहीं कहता है किसी को सताओ, कष्ट दो, दुख दो। तो निश्चित मुझे संघ से बहुत अपेक्षाएं हैं। आज जो तलाक जैसी स्थितियां बढ़ती जा रही हैं, आज इस इंटरनेट का मिसयूज किस तरह से हो रहा है। आपका पोता 2 साल का इतना एक्सपर्ट है, वह मोबाइल किंग है। वो दादा दादी को तो कहता है तुम्हें कुछ नहीं आता है, जाओ तुम संघ के 50% में जाओ, तुम्हारी बस की नहीं। बच्चे बच्चियों में जो पाश्चात्य संस्कृति के प्रति, पबजी का तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही बात की थी, आप सबको मालूम होगा। हम अपने बच्चों में समरसता तो लाएं, परिवार में तो समरसता तो लाएं, समाज में तो समरसता तो लाएं, तब देश और राष्ट्र वाली बात है। तुम्हारा बेटा ही तुमसे बात करने तैयार नहीं है, एक बेटी अपने मां से बात करने तैयार नहीं है,
क्या हमारी संस्कृति थी? हमारी संस्कृति श्रवण कुमार की संस्कृति थी। और आप तो सब विज्ञ हैं, आज की युवा पीढ़ी गॉड पेयर कहाँ सरदर्दी है। शायद ये पहली शताब्दी की बात कर रही हैं। गुड़गांव मॉडर्न सिटी है और क्या गॉड 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 लगा रखा है। ये गॉड प्रियर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभी तक तो हमारे यहां धर्मग्रंथ कहते थे, अब वैज्ञानिक तथ्य सामने आए हैं। जो गॉड प्रियर, जो परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं, वे तनाव मुक्त जीवन जीते हैं और होटल और क्लब और मॉल की संस्कृति में जीते हैं। उनके लिए आगरे का, समझिए मेरी बात को, और सोसाइटी जैसी चीजें, पहले हमारे देश में सोसाइटी को जानता ही नहीं था। आज ये समरसता के अभाव की बात कर रहा हूं। आज परिवार में समरसता नहीं रही, समाज में समरसता नहीं रही, गली मोहल्ले में समरसता नहीं रही। आवश्यकता है जहां हम सामाजिक समरसता लाना चाहते हैं, वहां अपने घरों में भी, परिवार में भी, तो व्यसन मुक्त जीवन कैसे जिए। आज की युवा पीढ़ी नशा के प्रति किस तरह से वह भ्रमित होती जा रही है। तो निश्चित मुझे अब अपेक्षा है रात में 10 बजे, 10:30 बजे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 11 बजे के बाद यहाँ जितने लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बड़े बड़े यहाँ अधिकारी बैठे हैं और मेरी आवाज़ को आप बुलंद बनाएं, परिवार में समरसता के लिए 10 और 11 बजे से पहले सारी स्क्रीन रात में बंद कर दें। अनिद्रा की बीमारी आप सबको ज्ञात है। एसोचैम की रिपोर्ट 40% छात्र छात्रा युवा युवती को रात में नींद नहीं आ रही है। कहां से समरसता परिवार में, समाज में, देश में आएगी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट से आप परिचित हैं और वह 4 में से 4 बच्चों में से 12 से 15 वर्ष तक की उम्र वाले 4 में से 1 बच्चा डिप्रेशन अवसाद में। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट आपको दे रहा हूं। ये सब क्यों हो रहा है? ये समरसता आज हमारे परिवारों से जा रही है, संस्कार हमारे प्राण जा रहे। यह वह भारत देश रहा है जिसने पूरे विश्व को संस्कार, शाकाहार, व्यसन मुक्ति का पाठ पढ़ाया था। अब हमारे बच्चे ही हमारे नहीं रहेंगे तो कैसे हमारा परिवार, कैसे हमारा देश, कैसे हमारा राष्ट्र समृद्धशाली बनेगा? आपके मन में जिज्ञासा होगी, संत जी आपकी सब बात ठीक है, आप नग्न क्यों रहती? ये समरसता का प्रतीक है। ये सामाजिक समरसता की बात कर रहा हूं। आज जहां चारों ओर अश्लीलता, कामुकता का वातावरण है, एक नारी का नाम सुनते ही युवा की भावना दूषित हो जाती है। और ऐसे वातावरण में दिक प्लस अंबर इक्वल टू दिगंबर, किस तरह से आज वासना का तांडव नृत्य हमारी युवा पीढ़ी को मानसिक रोगों का शिकार बना रहा है, ये सब आपसे छुपा हुआ नहीं है। किस तरह से बीमारी आ रही है। यह देश भीष्म पितामह का देश है। यह देश सीता, सावित्री, द्रौपदी का देश है। कैरेक्टर हमारे देश की पहचान मानी जाती है, चरित्र हमारे देश का पहचान मानी जाती है। बंधुओं, इस विलासी युग में नग्न रहना कोई बच्चों का खेल तमाशा नहीं है, बहुत बड़ी साधना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, आपका जन्म साड़ी ब्लाउज में हुआ, पैंट शर्ट में हुआ या अंडे बनियान में हुआ? व्यक्ति आता है तो नंगा आता है और हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार कपनी उसका अलग कर दिया जाता है। बंधुओं, उस बालक के मन में कोई बेकार वासना नहीं होती है। ऐसे ही पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना पूरे विश्व की नारियां मां, बहन, पुत्री समकक्ष बन जाती है, तब कहीं दिगंबर चोला धड़ के जाता। एक वह जीवन है, एक ये भी जीवन है कि आज के समय में आपको परिचय दे रहे थे दीपक जी, सिर, दाढ़ी, मूछ के बाल 2-3 महीने, 4 महीने में घास की तरह फेंक देते हैं। पूरे देश में पैदल यात्रा करते हैं। आपके ऊपर तो पंखा चल रहा है, हमारे ऊपर पंखा हटवा देते हैं हम लोग। ये सब चीजें, सुविधाएं आप संभालिए। हम तो तप त्याग की साधना के द्वारा उस तप की एसी चलती है, उस एसी में मैं भी आ रहा था तो समाज के लोगों ने व्यवस्था, उन्हें पार्टी लगा दी।
महाराज के पैर जल जाएंगे। हम कि हमारा जीवन ही कांटो है। जितना परिश्रम सहन करेंगे, कष्टों को जो जितना सहन करेगा, विषमताओं में जितनी समता रखेगा, तो बंधुओं दिगंबर चोला जैन धर्म में नहीं है। महाभारत आपने पढ़ा होगा, व्यास जी के पुत्र सुखदेव ने कभी जीवन में कपड़े नहीं पहने थे। नागा बाबा, कुंभ का मेला आपने देखा है, हजारों नागा बाबा, वो हमारी हिंदू संस्कृति में एक परमहंस जो आज भी नग्न रूप से साधना करते हैं। महात्मा बुद्ध त्रिपिटक में पहले देखा जाए तो वे दिगंबर थे, तो उनसे नहीं बना, तो यह समरसता का बहुत बड़ा प्रतीक है। चरित्र, आचरण, संयम, त्याग जीवन में होगा, उतनी आपके जीवन में समरसता आएगी, और जितनी विलासता बढ़ती जाएगी उतनी जीवन में आपकी समस्या बढ़ती जाएंगी। मैं आपका समय बहुत ले रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय से आप बैठे हुए हैं, तो मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक से अपेक्षा है, टीवी अन्नू नोड़ता तन्न तीरा तिन्न बार दो। मैं जब कर्नाटक में था तो कहता टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। तो समरसता लाने के लिए मुझे सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग स्वयं आज से टीवी मोबाइल चलाते हुए भोजन नहीं करेंगे, संकल्प लेके जाएंगे, तभी वास्तव में हमारा यह सामाजिक समरसता संवाद की सफलता मिलेगी। और रात में भी टीवी मोबाइल भोजन के समय, और रात में भी 10 साढ़े 10 जिन बच्चों को मोबाइल दे दिया है उनके, अब आपके तो सुनेंगे नहीं बच्चे, क्योंकि अब तो मैट्रिक के बाद माइट्रिक की स्थिति चलती है। फिर भी हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक के माध्यम से लोगों को आवाज पहुंचाएं कि ये टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग मत कीजिए, मिसयूज मत कीजिए, इससे विषमता बढ़ती जा रही है, बिखराव बढ़ता जा रहा है, परिवार हमारे टूटते जा रहे हैं, समाज हमारी टूटती जा रही है। ये तकनीकी का लाभ भी है, हानि भी है, लाभ भी इसके हैं। तो निश्चित आज से मुझे आप सबसे अपेक्षा है, अपने बच्चों को आप टाइम दीजिए, बच्चों के साथ बैठिए, फैमिली के साथ भी टाइम दीजिए, ताकि समरसता जीवन बढ़े। आज संवाद घटता जा रहा है, विसंवाद बढ़ता जा रहा है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये आपने गीता में, रामायण में खूब आपने सुना है। तो जीवन मिला है, आध्यात्मिकता को स्थान दीजिए, मैत्री, करुणा, दया को स्थान दीजिए, तो निश्चित हम इस सामाजिक समरसता के माध्यम से देश और राष्ट्र में अपनी एक विशेष पहचान बना सकते हैं, और हम सुख और शांति की ओर बढ़ सकते हैं। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की शक्ति के साथ आप कैसे जिए, इसके कुछ फार्मूलों की चर्चा आपसे करूं। आचार्य उमा स्वामी महाराज, जिन्होंने दार्शनिक जगत में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है, और विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी उनके आदर्शों को, उनकी शिक्षा को अपनाए, बहुत तरह की समस्याएं सहज में हल हो सकती है। तत्वा सूत्र के अनेक सूत्रों में एक सूत्र है आश्रम निरोधः संवरः। आचार्य अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक के माध्यम से बहुत विस्तार से बात की है। यद्यपि यह दार्शनिक शब्द है, स्वाध्याय करने वाले जानते हैं जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष, ये 7 तत्वों को समझने के बाद पूरी जीवन शैली आपकी बदल सकती है। जीवन में अद्भुत आनंद आप ले सकते हैं।
उन तत्वों में मैं संवर की बात विशेष रूप से करूं। उसका संबंध शांति से है। अशुभ आश्रव, अशुभ बंध, इनका संबंध तो अशांति, रोग, समस्याओं से है। और शुभ आश्रव, शुभ बंध और संवर का संबंध हमारे आत्मशांति से। ये संवर क्या है? मैं छोटे से छेडाला के चैनल में आपको ले चलता हूं। शमदम ते जो कर्म न आवे सो संबर आदरिए। कषायों की शमनता, इंद्रियों की दमनता, आते हुए कर्मों को रोक देना, ये संवर कहलाता है। अटेंशन, समय प्रबद्ध कर्म परमाणु 24 अवस्था में बंध को प्राप्त होते रहते हैं। कोई भी ऐसा क्षण नहीं है सोते उठते जागते हुए यह निरंतर कर्मों का बंध चलता रहता है। 8 कर्म हैं, 7 कर्मों का बंध तो हमेशा चलता है। कषायों की क्षमता, इंद्रियों की दमनता। जिसकी जितनी ज्यादा कषायें तीव्र होंगी वह उतना ज्यादा टेंशन का शिकार होगा, बीमार होगा। और जिसकी क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषायें जिसकी जितनी घटती जाएंगी वह जीवन में उतनी शांति पाएगा। जब नेमीचंद स्वामी से हम मिलते हैं तो वे कहते हैं अनंतानवंदी चौकड़ी को विदा कीजिए और अपने घरों को स्वर्ग बनाइए। आपके समझ में नहीं आई होगी बात। स्वाध्याय प्रेमी जानते हैं अनंतानुबंधी चौकड़ी ये वैरायटी है, क्वालिटियां हैं। एक अनंतानुबंधी क्रोध है तो एक अप्रत्याख्यान क्रोध है, तो प्रत्याख्यान क्रोध है तो संज्वलन क्रोध है। मोक्ष मार्ग में जहां कषायों की मंदता महत्व है वहीं लौकिक जीवन में बहुत महत्व है।